Hello everyone, this is Vivek Singh. I'm gonna tell you about the NDA CDS. If you are preparing for defense exams and want to become an officer in defense forces like Army, Air Force and Navy, then this video is going to be very helpful for you. So I introduce myself as Vivek Singh. Let me tell you about myself first. I have prepared for NDA, CDS and other defense exams like CAPF, Assistant Commandant, Navy, Air Force, and I have qualified NDA, CDS 12 times continuously. So I have a lot of experience in this field. So today I would like to share my strategies how could I qualify so many times continuously without any break NDA and CDS and went for the SSB continuously. All three centers for Army, whether it is Bhopal, Allahabad or Bangalore, I have participated in all the centers for SSB interview, but unfortunately I could not be recommended for defense exam. Recently I am working in government exam, so I thought let's share my views for the upcoming student who are preparing for NDA CDS. आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा जो मैंने तैयारी किया और आप अभी इस टाइम में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी आप पहली बार से ही NDA CDS क्रैक करना शुरू कर दें और हो सकता है कि आपके पहले बार में सिलेक्शन हो जाए। जो लोग इसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनको मैं बता दूं कि NDA और CDS के थ्रू आपका जो एंट्री होती है ये आपको डिफेंस एग्जाम में ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट पे ऑफिसर बनाया जाता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो आपकी चॉइस होती है उसके हिसाब से। और इसमें दो स्टेज होते हैं, देयर आर टू स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज रिटन एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट आल्सो होल्ड्स एग्जाम फॉर द UPSC IS एग्जाम। एंड द सेकेंड स्टेज इज SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज, वो आपको फेस करना पड़ेगा। इफ़ यू क्वालिफाई बोथ द स्टेज देन यू कैन रिकमेंडेड फॉर द एकेडमीज लाइक एयरफोर्स, नेवी एंड आपका आर्मी। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे लगातार डिफेंस एग्जाम क्लियर किया, जबकि केवल NDA नहीं, NDA के साथ में मैंने CDS भी दिया। लास्ट टाइम मैंने स्टार्टिंग किया था 2012 से NDA देना शुरू किया था। पहली बार मेरा NDA क्लियर नहीं हुआ, रिटन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। दूसरी बार से मेरा NDA क्लियर होना शुरू हुआ और तब से लेके 2018 तक जब तक मैंने CDS दिया कोई भी एग्ज़ाम रुका नहीं। हर बार आपका NDA CDS 2 बार होते हैं साल में, तो दोनों बार आपका मेरा क्लियर होता रहता था। हर बार SSB देने जाता था, कभी भोपाल में जाता था, कभी इलाहाबाद में जाता था, कभी बैंगलोर में जाता था क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था, तो यही सेंटर्स मुझे मिलते थे। और क्वालिफाई मैं सबके लिए करता था, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, क्योंकि सबकी कट ऑफ अलग अलग रहती, बट आई वॉज इंटरेस्टेड इन आर्मी। तो क्या मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने कुछ स्पेशल किया जो इतनी बार 12 बार बहुत होता है लगातार एग्जाम पास करना और उस फ्लो को बनाए रखना, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है जब आपके SSB में नहीं हो रहा तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो इसके अलावा भी आई हैव क्वालिफाइड मोर देन 24 एग्जाम्स एंड हैव बीन सिलेक्टेड मोर देन 7 to 8 गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये सब उसी का साइड इफेक्ट है या उसी की प्रिपरेशन है जो मैंने NDA और CDS के लिए किया था। तो मैंने क्या किया था जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो NDA CDS का एग्ज़ाम देंगे आने वाले समय में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NDA और CDS इसको मैंने 12 टाइम्स क्वालिफाइड किया है, 12 बार मैंने करेक्ट किया है कंटिन्यूसली। अब ये दो चीज़ें हैं, एक NDA है, एक CDS है। NDA और CDS, NDA क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आपकी खड़गवासला में है। इसके लिए हम बोलते हैं ये 10+2 एंट्री है। 10+2 एंट्री मीन्स 12th एंट्री। अगर आप 12th अपेयरिंग हो या पास आउट हो तो आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। और दूसरा होता है CDS, जिसको बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ग्रेजुएट एंट्री स्कीम इसको बोला जाता है। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप CDS के लिए एलिजिबल हो, CDS के एग्जाम दे सकते हो। और दोनों के लिए ही आप क्या बनते हो, ग्रुप A के ऑफिसर बनते हो। ग्रुप A ऑफिसर इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, दोनों एंट्री से। बस ये 12th एंट्री है और ये आपकी ग्रेजुएट एंट्री है। सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर CDS का सिलेबस। दोनों के लिए मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। पहले मैं NDA के बारे में बताऊंगा, फिर आपको CDS की स्ट्रेटजी दोनों के लिए बता दूंगा, और फिर टाइम मिलेगा तो एयरफोर्स, नेवी के लिए भी बना देंगे आपके लिए वीडियो। पहले NDA पे फोकस करते हैं, इनका सिलेबस में क्या रहता है। मेनली अगर बात करें तो दीज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट GK, सेकेंड इंग्लिश एंड थर्ड वन इज मैथ्स। GK जो आपका होता है ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं।
एंड इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन आता है और मैथ्स आपका 120 क्वेश्चन आता है। तो इतने पार्ट में डिवाइड रहता है। जीएस और इंग्लिश का साथ में पेपर होता है, तो 100 + 50 ये मिला के पेपर होता है, और मैथ्स का सेपरेट पेपर होता है। एंड जीएस इंग्लिश 100 + 50 ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन हैं इनके लिए 4 नंबर अलॉट किए जाते हैं। मैथ्स आपका 120 आता है एंड दिस क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। तो आप यहीं से एक डिफरेंस समझ सकते हो कि मैथ्स और इंग्लिश के लिए एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर आपको मिलते हैं, और मैथ्स का एक क्वेश्चन सही करने के लिए 2.5 मार्क्स, 2.5 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल मार्क्स एनडीए के लिए होता है 900। तो इतने में से आपको पास करना रहता है। कट ऑफ 320, 340, 340 से लेके 380 के आसपास रहती है, इसी के बीच में झूलती रहती है, क्योंकि मैं बहुत साल से दे रहा हूँ, अभी भी इसकी कट ऑफ देखता रहता हूँ, तो इसी के बीच में नॉर्मली रहती है, 320 से लेके आपका 380 के बीच में। सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस सीडीएस वाला सिलेबस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल से भी बताऊँगा। सीडीएस ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तब आप सीडीएस के लिए एलिजिबल हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए अलग अलग ग्रेजुएशन डिमांड करते हैं। जैसे आर्मी में अगर आपको जाना है तो 12th में कुछ भी स्ट्रीम हो सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो 12th में साइंस होना जरूरी है। नेवी में जाना है तो आपका बीएससी होना जरूरी है, यानी टेक्निकल एजुकेशन होना जरूरी है। सिलेबस देख लेते हैं। जीएस, इंग्लिश और मैथ्स 3 पार्ट में ये भी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ तीनों पेपर अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट पेपर होते हैं। 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये और 1.5 घंटे का ये, तो टोटल 6 घंटे का पेपर हो जाता है। जीएस जो होता है 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इंग्लिश में भी 120 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन तीनों का जो मार्क्स होता है वो 100 का होता है। टोटल मिला के सीडीएस में कितना हो जाता है, 300 मार्क्स का हो जाता है। और इसकी कट ऑफ जो है आईएमए, ओटीए भी एक इसमें एक एंट्री होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। तो आईएमए, ओटीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए अलग अलग जाती है। इस समय तो काफ़ी हाई कट ऑफ जा रही है, लगभग 50% टच करने के कगार पे है, क्योंकि 145 के आसपास अभी लेटेस्ट कट ऑफ गई है आर्मी की। इसके पहले 125 जाती थी, 117 जाती थी, और जब मैं स्टार्टिंग में देना शुरू किया था तो 101, 105, 109 इस तरीके से जाती थी। खैर मेरे मार्क्स उस समय भी 140 प्लस ही आते थे। तो ये था। तो क्या मैंने स्पेशल किया इसके लिए, जो मेरे इतनी बार एग्जाम लगातार क्रैक हुए हैं, और आपको क्या करना चाहिए अब के ट्रेंड के हिसाब से भी मैं बताऊँगा। बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ टीचर। मैं लास्ट 5 ईयर से एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा था। इसके पहले इतने दिन से मैं एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम दे भी रहा था। तो इस फील्ड में मुझे हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल पता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी नहीं, ये सब पता है। तो मैं आपको लिए एक छोटे छोटे सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। इतना देख लिया। अब मैं आज एनडीए के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर सीडीएस और एनडीए के लिए अलग से डिटेल वीडियो भी बना के आपके लिए अपलोड करूँगा, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके और आपको ये पता चल सके कि क्या हमें पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से रिसोर्स से पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बस मेहनत कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ देना, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग फॉर यू। तो आइए देखते हैं, एनडीए पे फोकस करते हैं इसके बारे में। देखिए एनडीए पे ध्यान दीजिएगा। एनडीए के जो सिलेबस हैं उसमें मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं आपको। ये सब्जेक्ट्स जो हैं यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अभी इसमें 3 पार्ट में डिवाइड था, कौन कौन, जीके, इंग्लिश और आपका मैथ्स। तो एक एक सब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं परेशान रहते हैं कि सर जीके कैसे पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, शुरू से पढ़ते आते हैं स्कूल टाइम से, तो उनका ठीक ठाक रहता है। मैथ्स भी जो 12th अच्छे से किए रहते हैं उनकी ठीक मैथ्स रहती है, बाद में आके थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशल एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ लेते हैं तो उनका भी काम हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि इसके लिए टीचर की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से आप हेल्प ले सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा। आज मैं जीके के लिए बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, और कन्फ्यूजन होने का रीज़न भी है क्योंकि कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, कोई अच्छा रिसोर्स नहीं है कि हाँ यही पर्टिकुलर बुक पढ़ लो और निकल जाएगा, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन। अगर हमें एक स्कूल एकेडमी की तरह पता होता कि यही पर्टिकुलर बुक्स हैं, इनको पढ़ लो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो सारे बच्चे निकाल करके अब तक क्रैक कर रहे होते। लेकिन यही तो कंपटीशन है ना, कंपटीशन में आपको पता नहीं है कि कौन सी बुक, कौन सा रिसोर्स, कौन सा मटेरियल हम अप्लाई करें। हर कोचिंग, हर ट्यूशन, हर कोई अलग अलग बताता है, और उसी में से उठा के आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो जीके में आपका क्या होता है, एक बार मैं जल्दी ये बता देता हूँ कि जीके में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री रहता है, इतिहास के बारे में आप जानते ही होंगे, तो हिस्ट्री पढ़ना रहता है आपको। दूसरा आपका ज्योग्राफी पढ़ना रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
थर्ड वन इज पॉलिटी, जिससे पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। वैसे इसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, केवल पॉलिटी होती है, वो भी स्पेशली इंडियन पॉलिटी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और आपका इकोनॉमिक्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब बता दूंगा कि कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं। इसके अलावा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इतने सब्जेक्ट होते हैं। और लास्ट में एक जो रहता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसको हाईलाइटेड में लिख ले रहा हूँ, करंट अफेयर्स, जिस पे मोस्टली स्टूडेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए रिटन और एसएसबी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हिस्ट्री, इसके लिए मैं बता देता हूँ हिस्ट्री क्या करना है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने किया था वो मैं बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। बोरिंग लगती है लेकिन ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा, भले से आपको बोरिंग लगे, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इससे स्टैंडर्ड बुक भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो अभी आप छोटे हैं, एनडीए वाले बच्चे इतना पढ़ नहीं पाएंगे, वो बुक देख के घबरा जाते हैं, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो टॉपिक ना समझ में आए, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नहीं समझ में आ रहा है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हो, आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हो लेकिन एनसीईआरटी में उतना अच्छा नहीं दिया है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लो उनके बारे में। वीडियोस किसी ना किसी टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, वो आप यहाँ से यूट्यूब वीडियो देख के आप अपना कवर कर सकते हैं। जो टॉपिक, जो लाइन आपको नहीं समझ में आती, कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आता, वो यूट्यूब पे सर्च करो, सारे वीडियो अवेलेबल होंगे, वहाँ से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट होता है एटलस ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इंडिया और वर्ल्ड के मैप को नहीं देखेंगे ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो एटलस देखिए, साथ ही साथ यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, और इनके साथ में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। तो एनसीईआरटी, एटलस और यूट्यूब, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे 1-2 चैनल हैं, जैसे मृणाल सर ने पढ़ाया है, वहाँ पे उनके ज्योग्राफी और इकोनॉमी 2 चीज़ें अच्छी से पढ़ाई है, और भी आजकल बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं, अच्छा आपको कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए देखिए, पॉलिटी के लिए सबसे जो बेस्ट बुक होती है, जो हर कोई पढ़ता है, वैसे तो ये सिविल की बुक होती है, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम यूपीएससी ही कराती है, भले से आप 12th के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी के जितने 7-8 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन मेरे सही हो जाएं, तब फिर आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये बुक मोटी सी आपको देखने में डर लगेगा, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं को पढ़ना है, वो मैं किसी वीडियो में और बता दूंगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर उठाइए, पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढिए, तो उसी में लक्ष्मीकांत में आप टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, इसका मतलब वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर पढ़िए, बाकी पूरी बुक ऐसे पढ़ी रहने दीजिए। इकोनॉमिक्स ये आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक पढ़ने जाएंगे थक जाएंगे, तो ऑनलाइन यानी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मृणाल सर के वीडियो दे सकते हैं, बहुत अच्छा से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बाकी सब्जेक्ट आपके तैयार हैं, इकोनॉमिक्स आप स्किप ही कर दो, छोड़ दो, ये मान लो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, उनको इंटरेस्ट रहा है, वो ऑनलाइन और इस तरीके से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इसके सामने ही मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेबस बताने से पहले मैं लिख दे रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके इस जीके में लगभग 45% जो सिलेबस होता है वो आपका साइंस कवर करता है, और यही एनडीए में एज कर देता है, आपको मार्क्स दिला देता है, एनडीए क्वालिफाई करने के लिए आसान बना देता है। किसके लिए आसान बना देता है? हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड हैव क्वालिफाइड इन पीसीएम, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आते हैं, उनके लिए साइंस आसान हो जाती है, क्योंकि 12th में भी पढ़ते हैं, और यहाँ आपका जो आता है वो जनरल साइंस आती है। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या पढ़ सकते हैं? जनरल साइंस आने की वजह से आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो लूसेंट की साइंस बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अलावा और पढ़ने का अगर मन हो तो एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, 6 to 12 या 9 to 12 तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये 2 रिसोर्स बहुत रहेगा। इससे भी अगर आपको कमी लगती है किसी चीज़ के, तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, वो भी टॉपिक वाइज, जो आपको टॉपिक ना समझ में आए ऑनलाइन पढ़ लीजिए। तो लूसेंट साइंस और एनसीईआरटी से साइंस कवर हो जाएगा। अब रही बात करंट अफेयर, ये कैसे पढ़ा जाए? सबसे ज़रूरी बात यही होती है करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें। तो एनडीए में पहली बात मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आता है,
7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उस 7-8 क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो आसानी से। बस थोड़े से अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयर क्या, कुछ अच्छी आदत आप बना लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, गजटेड ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर। सो हैबिट्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, हैबिट्स मेक्स अ मैन गुड और बैड। तो आपको अपनी हैबिट तो सुधारनी पड़ेगी ना, तो कुछ अच्छी आदतें डाल लीजिए, अवेयर रहेंगे। कैसे, एक तो न्यूज़ सुनने की आदत, न्यूज़ ऑथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए, इधर उधर की न्यूज़ नहीं। टीवी देखने जाएंगे 2 घंटे में कम से कम 10 मिनट के आपके ढंग की न्यूज़ मिलेंगे, तो टीवी मत देखिएगा। 15 मिनट की न्यूज़ आती है, AR न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ आता है, 15 मिनट में पूरी देश दुनिया की खबर वो दे देते हैं। मुझे सबसे सही वही लगता है, आज तक मैं सुनता हूँ। दूसरा, मंथली मैगजीन आपको ज़रूर लेना है, मंथली मैगजीन लेना है। आइए इधर बता देते हैं, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, करंट के बारे में बता रहा था कि करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करें। तो पहले पॉइंट हमने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट कि आपको अवेयर रहना है, आपके आँख कान नाक सब कुछ खुले होने चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनना चाहिए। दिन भर में केवल 15 मिनट इसको टाइम देना है बस, AIR, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी हैबिट क्या होना चाहिए कि महीने में एक मैगज़ीन ज़रूर पढ़ना है, मंथली मैगज़ीन। आप एकदम सुपरमैन हो जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। इतने सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, इन्हीं सब अच्छी आदतों की वजह से बस। मंथली मैगज़ीन, इसके साथ ही और क्या कर सकते हैं, अगर टाइम हो तो, वैसे टाइम ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, अगर टाइम मिल जाए तो एक न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ सकते हैं। हो सके तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन लोग कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते हैं। मैं जब तैयारी कर रहा था NDA CDS की, तो मैं डेली द हिंदू का पेपर पढ़ता था, जो IAS वाले पढ़ते हैं। मुझे शौक था पढ़ने का, इसलिए पढ़ता था, लेकिन हाँ, हेल्प बहुत करता है। अब चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वो है, तो इसकी जगह पर आप ऑनलाइन रिसोर्स भी जा सकते हैं। क्योंकि लोग नहीं पढ़ पाते डेली का डेली द हिंदू, आपको 2 घंटे पढ़ना भी नहीं रहता, आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लो, बहुत है। 15 मिनट की न्यूज़ देख लिया, महीने में एक मंथली मैगजीन खत्म कर लिया, बस दैट्स इट। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक आइडिया जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल, जैसे आज मैंने आपको GK के लिए बताया, उसमें इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए फिर एक कंपाइलेशन करके बना दूंगा कि कैसे पूरे होलिस्टिक तरीके से NDA की तैयारी करें, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में NDA क्वालिफाई हो। और फिर CDS के लिए भी बता दूंगा। सो होप ये आपके लिए अच्छा रहा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद एवरीवन।